विद्यार्थियों के लिए ये जो क्लास है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें मैं सबसे पहले आपको राजस्थान की मुख्य मुख्य सभ्यताओं के बारे में बताऊंगा। जैसे कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता है जो हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे बसी हुई है। इसकी खोज अमलानंद घोष ने 1952 में की थी। उसके बाद में आर्य सभ्यता जो उदयपुर के अंतर्गत आती है और इसकी खोज अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। उसके बाद में भीलवाड़ा के अंदर जो बागोर सभ्यता है वो पठारी नदी के किनारे है, उसकी खोज वीएन मिश्रा ने की थी। उसके बाद में ताम्रयुगीन सभ्यता की जो जननी गणेश्वर सभ्यता जो सीकर जिले के अंतर्गत आती है और कातली नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद में जोधपुरा सभ्यता जो जयपुर में है। उसके बाद में बेराट सभ्यता जो विराट नगर जयपुर में पड़ती है और इसकी खोज नीलरतन बनर्जी ने की थी, जो मत्स्य प्रदेश की राजधानी भी थी। उसके बाद में नगरी सभ्यता जो चित्तौड़ के अंतर्गत आती है और नगर सभ्यता जो ग्रैंड टोंक के अंतर्गत है। उसके बाद में मोहन सभ्यता जो भरतपुर के अंतर्गत आती है और उसके बाद में तिलवाड़ा सभ्यता जो बाड़मेर के अंतर्गत है, जो लूनी नदी के किनारे बसी हुई है। और अंतिम सभ्यता है जो सोनारी सभ्यता जो झुंझुनू जिले के अंतर्गत पड़ती है। उसके बाद में मैं कुछ आपको जो लोक देवता है अपने राजस्थान के अंतर्गत है उनके उपनामों के बारे में बताऊंगा, जिसमें सबसे पहले जो काला बाला का देवता जिसे कहा जाता है वो है श्री तेजा जी। उसके बाद में लक्ष्मण जी के अवतार, तो लक्ष्मण जी के अवतार बाबू जी को माना जाता है। उसके बाद में संकुल शास्त्र के ज्ञाता भरतभू जी और औषधियों के ज्ञाता और विष्णु के अवतार जो गुर्जर थे देवनारायण जी थे। उसके बाद में मेघवाल समाज के देवता रामदेव जी और मीणा जाति के आराध्य देवता है वो है गौतमेश्वर यानी भूरिया बाबा। उसके बाद में बरसात के देवता मामा देव और ग्वालों के देवता देव बाबा और जाखड़ जाति के देवता है वो पिग्गा जी है। उसके बाद में ग्रीकों के देवता डुंगर जी और ज्वार जी और 4 हाथों वाले देवता कल्लाजी राठौड़ जिसे शेषनाग का अवतार माना जाता है। तो ये रहे थे मुख्य मुख्य जो लोक देवताएं हैं उनके उपनाम। अब आगे राज्य के जो अपने राजस्थान है उसके राज्य प्रतीक चिन्ह जो राजस्थान के द्वारा अपनाया गया है। जैसे सबसे पहले राज्य वृक्ष यानी खेजड़ी, जो खेजड़ी का पेड़ है वो राज्य का राष्ट्रीय वृक्ष है और जिसे 1983 में अपनाया गया था। उसके बाद में राज्य पुष्प जो रोहिड़ा है वो है जो 1983 में अपनाया गया। और राज्य पक्षी गोडाउन उन्हें 1981 में राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया। और उसके बाद में राज्य पशु 2 तरीके के, एक तो वन्य जीव श्रेणी का और एक पालतू श्रेणी का। तो वन्य जीव श्रेणी का है जो चिंकारा जो 1981 में अपनाया गया था। और जो ऊंट है जो पालतू श्रेणी में जो पशु आता है वो 2014 के अंदर अपनाया गया। और इसके अलावा राजस्थान का जो राज्य खेल है राज्य नृत्य है वो है घूमर और राज्य का जो शास्त्रीय नृत्य है वो है कथक और राज्य खेल है वो है बास्केटबॉल। उसके बाद में राज्य की मिठाई घेवर और राज्य गीत है केसरिया बालम और राज्य का राज्य वाद्य यंत्र है वो है अलगोजा। और राजस्थान के जो राज्य कवि का दर्जा प्राप्त है वो है सूर्यमल मिश्रण। और उसके बाद में जो राजस्थान का जो दिवस है राजस्थान दिवस वो 30 मार्च को मनाया जाता है और राजस्थान का स्थापना दिवस है वो 1 नवंबर को मनाया जाता है और राजस्थानी भाषा दिवस है 21 फरवरी। उसके बाद में मैं राजस्थान की कुछ प्रमुख जो हस्तकला है उसके बारे में बताता हूँ। जैसे छपाई से संबंधित जैसे प्रिंट, तो अजरक प्रिंट है यानी जो मलिन प्रिंट वो बाड़मेर की प्रसिद्ध है और दागू प्रिंट या जाजम प्रिंट वो कोला चित्तौड़गढ़ की। उसके बाद में सांगानेरी प्रिंट या बंगरू प्रिंट वो जयपुर की और गोंडल यानी अभरत प्रिंट वो भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। उसके बाद में पोट्री कला है वो मिट्टी की एक कला है। जैसे ब्लू पोट्री जयपुर की प्रसिद्ध, ब्लैक पोट्री कोटा की प्रसिद्ध, कागजी पोट्री अलवर की और सुनहरी पोट्री बीकानेर की। उसके बाद में उस्त कला जो बीकानेर के अंतर्गत आती है, जो ऊंट की खाल पर की जाती है वो है उस्ता कला। और टेराकोटा मोलेला राजसमंद की और मीनाकारी
है वो जयपुर की प्रसिद्ध है, कुंदन कला है वो जयपुर की प्रसिद्ध है, थेवा कला है वो प्रतापगढ़ की है, जो कांच पर सोने की पॉलिश की जाती है। उसके बाद जो बड़ कला जो शाहपुरा भीलवाड़ा की प्रसिद्ध, और जो तलवारें हैं वो अपने राजस्थान में सिरोही जिले की प्रसिद्ध है। तो बच्चों ये रही आज की महत्वपूर्ण टॉपिकों की क्लास। आप इसको पढ़ना, थोड़ा याद भी करना, और बीएसटीसी की जो आगामी परीक्षा है होने वाली उसके अंदर आपको बहुत ही काम आएगी। धन्यवाद।